गाइस वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में के ब्लॉग्स में। तो गाइस कल महक ने अपनी बहुत सारी सच्चाई कल के वीडियो के अंदर बताई, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि यार बहुत टेंशन में है, बहुत परेशान है। लेकिन कुछ चीज़ें उसके अंदर जो महक ने बोली वो सच भी है, और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को आज क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है। और महक ने एक जो बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है वो कहीं ना कहीं गलत भी है, क्योंकि अगर महक ऐसा फ़ैसला लेती है तो परिवार के अंदर बहुत सारी चीज़ें बिखरने वाली है। आज मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊंगा कि आखिर महक ने ऐसा क्यों किया, किस तरह का डिसीजन लिया है उसने, और मेरी क्या बातें महक से हुई है अभी। क्या महक यहाँ पे वापस आएगी या फिर कभी नहीं आएगी भाई। ठीक है। क्या उसने सोचा है, क्या उसके माइंड में चल रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा। सबसे पहले बात करता हूँ घर की। ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि अभी महक घर पे नहीं है, और किस तरह से उसने चीज़ें जो बताई है, और साथ में मम्मी का भी एक वीडियो आया अभी रिसेंटली, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है, और ये भी बोला है महक के बारे में भी कुछ चीज़ें बोली है। तो भाई एक चीज़ मैं बता दूँ, आज जो भी कुछ है हम लोग, ठीक है, तो वो सबसे पहली चीज़ आएगी महक को क्रेडिट जाता है उसका, क्योंकि अगर महक की किस्मत नहीं होती या फिर महक हमारे साथ में नहीं होती तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में अलग होती। लेकिन आज जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो कह सकते हैं उसके नसीब से या फिर उसकी किस्मत है। ठीक है। जिसकी वजह से आज जो भी चीज़ें हम लोग कर पा रहे हैं वो उसी की वजह से है। ठीक है। अगर आज मम्मी ने भी अपना यूट्यूब चैनल चालू करा है और आज जो भी चीज़ें वो बना रहे हैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं महक को क्रेडिट ही जाता है उसके लिए भी, क्योंकि आज मम्मी को भी लोग जानते हैं तो उसी वजह से जानते हैं, सोहन को, मुझे, सबको, हम लोगों को। तो कहीं ना कहीं देखो वो चीज़ मैं ये नहीं बोलूँगा कि महक के आने की वजह से हमारे परिवार के अंदर सब कुछ बिखर गया, सब कुछ टूट गया। हाँ, कुछ चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं, जैसे कि उसका जो गुस्सा है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें बिखरी है और चीज़ें दिल पे भी लगी है। वो सही नहीं है, मैं उसके लिए एग्री नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को इतना बता दूँ कि आज जैसे कि मम्मी ने कुछ वीडियोज़ के अंदर इस तरह की बातें बोल दी वहाँ पे कि महक सुनती नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। जिसको लेके थोड़ा सा मुझे बुरा भी लगा कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो आज जो भी आप लोग सबके साथ में शेयर कर पा रहे हैं हम लोग, तो वो कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट महक को जाता है भाई। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मेहनत नहीं की, सब ने, पूरे परिवार ने मिलकर मेहनत करी, तभी जाके सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। और आज महक को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे टाइम पे अगर हम लोग यूँ बोलेंगे कि महक की गलती है और महक ने ही सब कुछ किया, ठीक है, उसकी वजह से ऐसा हो गया, हमारे परिवार में लड़ाइयाँ हो गई, पूरा परिवार बिखर गया, तो ये सारी चीज़ें गलत इम्पैक्ट करेगी महक को, क्योंकि वो ऑलरेडी डिप्रेशन में है। तो कहीं ना कहीं देखो, ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको बिल्कुल छोड़ देंगे या बिल्कुल उसको अवॉइड कर देंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे मुश्किल समय पे आज उसके साथ में कोई भी नहीं है। ठीक है। ये आप लोग भी जानते हैं कि उसकी फैमिली से कोई भी अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं आया, किसी तरह से उन्होंने कोई रिश्ता मेंटेन नहीं करा है, जिसकी वजह से आज वो अकेली है ना। लेकिन अगर मम्मी साथ नहीं देंगे ऐसे मोमेंट पे, सोहन साथ नहीं देगा, हमारी पूरी फैमिली साथ नहीं देगी, तो वो पर्सन कहाँ जाएगा ये बताओ आप लोग मुझे। माना कि उसमें थोड़ा सा बचपना है, गुस्सा हो जाती, हाइपर हो जाती है कुछ चीज़ों को लेके, लेकिन इसका मतलब हम लोग ये नहीं कर सकते कि उसको छोड़ दो और उसको अलग रहने दो, या फिर उसकी ज़िंदगी वो उसके हिसाब से संभालेगी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। तो कहीं ना कहीं चीज़ें देखो, मम्मी ने जो वीडियोज़ के अंदर बोला तो वो गलत भी है ना। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि यार मुझे महक का सपोर्ट करना है पूरी तरीके से, मैं इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़ें। लेकिन फैक्ट के ऊपर बात करेंगे हम लोग, जो चीज़ें सच हैं उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग, है ना। क्योंकि अगर सिर्फ एक तरफ से सपोर्ट लिया जाए तो मम्मी तो देखो बोलेगी सही, क्योंकि उनके बीच में कुछ चीज़ें हुई है जिसकी वजह से थोड़ा सा अनबन की वजह से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। लेकिन देखो मम्मी बहुत समझदार है, घर परिवार को लेके चलते हैं, तो ऐसे टाइम पे मम्मी को महक का सपोर्ट करना चाहिए, उसको साथ नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे मोमेंट पे। और बाकी ये सारी चीज़ें जो भी हो रही है घर के अंदर, ये मम्मी को शुरू से लेकर आखिरी तक, आज तक सारी चीज़ें पता है कि कहाँ से शुरुआत हुई। और रही बात पापा की, तो पापा को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उस टाइम पे, ऐसे मोमेंट पे जहाँ पे ऑलरेडी सब डिप्रेशन में है, और तुम लोग घर से चले जाओ, छोड़ के चले जाओ, ये चीज़ें उनको भी नहीं बोलनी चाहिए थी, ये भी गलत है। ठीक है। मैं महक का सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूँ, महक को भी यही बोल रहा हूँ कि देखो गुस्से में सिर्फ रिश्ते ख़राब होते हैं जो कि ऑलरेडी हुए हैं, है ना। अगर वहीं पे अगर ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती उस टाइम पे, तो ये चीज़ें और नहीं बढ़ती, जिसकी वजह से आज हम लोगों को ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो वहाँ टेंशन ले रही हो, हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग टेंशन ले रहे हैं। ठीक है।
तो कहीं न कहीं सारे लोग परेशान हैं सिर्फ़ एक चीज़ के चक्कर में, वो है सिर्फ़ गुस्सा, जो कि जिसकी वज़ह से आज इस तरह रिश्ते ख़राब हुए हैं। और इन सबको बनाने में बहुत समय जाएगा, और मुझे पता है कि अभी तुम्हारा भी माइंड सही नहीं है, जो कि तुम ऐसा डिसीज़न ले रही हो कि मैं घर कभी नहीं आऊँगी, और आऊँगी भी तो अलग रहूँगी और किसी से रिश्ता नहीं रखूँगी। ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, ये गलत है, जिसकी वज़ह से हमारा पूरा परिवार बिखरेगा, और कहीं न कहीं बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे चल के। और उसका मेन रीज़न पता है क्या है कि प्रॉब्लम क्यों होगी? क्योंकि देखो, आज हम लोगों ने 3 साल तक घर के अंदर जितना भी सब चीज़ें करी हैं, और हम लोग वो अगर 3 साल से अलग ही रहते हैं और सारी चीज़ें हम दोनों करते हैं, तो वो डिफरेंट हो जाती चीज़ें। क्योंकि आज अगर कोई भी व्यक्ति, देखो मैं प्रैक्टिकल बात करूँगा भाई, घुमा फिरा के बात करने की मेरी भी आदत नहीं है। आज अगर हम लोग कोई सी भी नई शुरुआत करते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय चला जाएगा। मतलब हम लोगों को देखो, नई शुरुआत भी करना है, अगर एक नई गृहस्थी बसाना होती है, तो उसको जमाने में काफ़ी समय लग जाता है। अगर ये कम समय भी अगर मैं मान के चलूँ, तो 1 साल हम लोगों को लग जाएगा, जहाँ पे हम लोग को सब सेटअप करके उस सब जमाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि चीज़ों को सँभालना आसान लगता है, लेकिन होता नहीं है। क्योंकि एक परिवार जो चलाता है, उसको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएँगे। क्योंकि सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ़ सोचें और अलग हो जाए और सब चीज़ें सही हो जाएँगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो परिवार के साथ में इतना टाइम तुमने भी दिया, 3 साल, ठीक है? और तुमको पता है कि अगर तुम भी अकेली रहोगी, तो अकेलेपन और इंसान को डिप्रेशन में डालता है। आज मम्मी के साथ में माया, सपना, जो भी हमारे घर फैमिली मेम्बर्स हैं, इनके साथ में जब तुम रहती हो, तो खुश फ़ील करती हो, ठीक है? अगर किसी काम से, क्योंकि देखो आप पहले जैसा सीन नहीं है, क्योंकि अब मैं भी ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो उसमें मैं भी अपना फ़ोकस है और उसमें उलझा हुआ हूँ। तो मैं ऐसे प्रॉपर टाइम तुमको नहीं दे पाऊँगा, जैसे कि पहले शायद तुम्हारे साथ में रहता था, तो तुमको कभी भी अकेला फ़ील नहीं होता था। लेकिन आज चीज़ें डिफरेंट हैं, तो थोड़ा-सा देखो, मुझे वहाँ पे फ़ोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ें इतनी हुई है, उनको मेंटेन अगर नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम होगी हम लोगों को, दोनों को आगे जाके। तो आज उनको मेंटेन करने के लिए मुझे तो वहाँ पे फ़ोकस करना पड़ेगा, अगर लेकिन तुम फिर वहाँ पे वापस अकेले होगे, और फिर से वापस से चीज़ें रिपीट होगी और डिप्रेशन में जाओगी, है ना? इसलिए आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ तुमको, सिर्फ़ इतना कि देखो, जो भी चीज़ें हुई है, उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ख़त्म करते हैं सारी चीज़ें। क्योंकि देखो, गुस्सा वो भी रहेंगे, तुम भी रहोगी, तो ऐसे करके रिलेशन आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग पूरी फैमिली एक बार बैठते हैं, अच्छे से डिस्कशन करते हैं, ठीक है? विदाउट कैमरा जो भी डिस्कशन होगा, वो हम लोग अच्छी तरीके से उसको प्रॉपर फ़ॉलो करेंगे। क्योंकि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होगी, तब तक तुम भी टेंशन में और हम भी टेंशन में, है ना? तो इसलिए पूरी फैमिली के साथ में अगर रहना है, अच्छी तरीके से रिश्तों को मेंटेन करना है, तो हम लोगों को वो चीज़ें करनी पड़ेगी। और उसके लिए सबसे पहले तुमको वो डिसीज़न लेना पड़ेगा, जो कि तुम ऑलरेडी नहीं ले पा रही हो इतने टाइम से। इसलिए मैं सिर्फ़ तुमको ये डिसीज़न लेने का बोल रहा हूँ कि अगर तुमको चीज़ें करना है, तो फिर अच्छी तरीके से एक बार यहाँ पे आओ, हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे, बैठ के बातें करेंगे, और उसके बाद में सारी चीज़ों का सॉल्यूशन हम लोग सब मिल के निकालेंगे। अगर तुमको किसी बात का बुरा लगा होगा, तो वो भी हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे बैठ के अच्छी तरीके से। और तुम जो फ़ैसला ले रही हो, वो सरासर बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे आगे चल के कोई तुम्हारा भी भला नहीं होने वाला है, ना हम लोगों को कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए हम लोग सब यही कह रहे हैं, ठीक है? और कि तुम एक बार अच्छे तरीके से यहाँ पे आओगे, उसके बाद में हम लोग अच्छे तरीके से बैठ के जो भी डिसीज़न रहेगा, उसको अच्छे तरीके से लेंगे। क्योंकि आज इतना टाइम हो गया, तुम वहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, कभी अलग नहीं हुए थे, तुम भी जानती हो। आज इतने टाइम से हम दोनों अलग हैं, और बहुत सारी चीज़ें सोचने में आती है ऐसे टाइम पे कि यार तुम वहाँ क्या कर रही होगी, कैसे खाना खाया होगा या नहीं होगा। क्योंकि हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग परेशान नहीं होते, तुम्हारे लिए दिन भर सोचते रहते हैं, तभी तुमको इतने कॉल्स करते हैं हम लोग। लेकिन तुम कॉल उठाती नहीं हो, जवाब नहीं देती हो। अगर तुमको जो भी बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं भी सॉरी बोल रहा हूँ तुमको, ठीक है? मेरी तरफ से अगर कोई गलती हुई हो, तो मैं उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। सॉरी बोलने से कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर सॉरी बोलने से रिश्ते बचते हैं, तो मैं हम लोग उसके लिए भी तैयार है, झुकने के लिए भी तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम वहाँ अलग रहो, मैं अलग रहूँ, ठीक है? फैमिली अलग रहे। हम लोग सब बैठ के अच्छी तरीके से बात करेंगे, और जो भी सॉल्यूशन होगा उसको निकालें। मैं मानता हूँ कि पापा की बात का भी तुमको बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, क्योंकि उनको भी ऐसे उठा के नहीं बोलना चाहिए था कि तुम सब यहाँ से चले जाओ और अपना अलग रहो, अलग करो सब कुछ। गलत है वो, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। लेकिन हाँ, आज
ठीक है उन्होंने बोल दिया तो उसको लेके मत बैठो, क्योंकि उससे और रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, अगर तुम तक ये मैसेज जा रहा है तो जितने भी लोग देख रहे हैं कि थोड़ा अच्छे कमेंट करो, ताकि भाई मैं को मोटिवेशन मिले। और अगर जो भी नॉलेज वाले पर्सन हैं हम लोग को जो देखते हैं, जिनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो अच्छे कमेंट करेंगे तो हम लोग को भी थोड़ा सा सजेशन मिलेगा कि हम लोग क्या बेटर कर सकते हैं। क्योंकि अभी शुरुआत हुई है, और अगर ये चीज़ें चलती रही तो और कलेश होंगे घर के अंदर, और चीज़ें बिगड़ने लगेगी। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ये सब चीज़ें और बिगड़े। अब मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए और हम लोग फिर से पहले की तरह रहें, साथ में काम करें, साथ में जो सारी चीज़ें पहले करते थे उसी तरह से फिर से शुरू हो, और फिर से हम लोग सब नया शुरू करें, ठीक है। और फैमिली के साथ में जो कनेक्शन थे पहले की तरह, तो वो वापस से हम लोग मेंटेन करें और सब कुछ सही हो जाएगा। मैं बस इतना बोल रहा हूँ तुमको, क्योंकि चीज़ें सिर्फ हाँ बैठ के सोचने से डिप्रेशन बढ़ेगा, ठीक है, और तुम कुछ सोच नहीं पाओगी। यहाँ पे आओगी तो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन भी निकलेंगे, और जो भी तुम्हारे दिल के अंदर कुछ गलत आ रहा है, तुम गलत सोच रही हो, वो सब चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए मेरा बस इसमें वीडियो के थ्रू यही मैसेज है तुमको कि तुम ज़्यादा मत सोचो और चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, ठीक है।